लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। मैं विष्णु पांडे, समिट यार्ड इवेंट्स मार्केट से नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो जो जून 14 और 15 को नेपाल में होने जा रहा है। नेपाल 14 और 15 को 2 दिन कार्यक्रम है आपका, उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितने प्रदर्शन करा रहे हैं? मैं आर के रावत, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म, वाराणसी विंध्याचल मंडल। मैं बताना चाहूँगा कि बनारस आने वाले टूरिस्ट को कैसे और एक्सपोजर हो, हम कैसे और टूरिस्ट को प्रमोट कर सके, इस पर्पज़ से नेपाल टूरिज्म के साथ मिलकर ये इवेंट किया जा रहा है। नेपाल में काठमांडू में जो इवेंट होने जा रहा है, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी की सहायता से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स पार्टिसिपेट करें। हम अपने कल्चर को कैसे वहाँ तक पहुँचाएँ, उनके कल्चर को कैसे हम समझें, टूरिस्ट को कैसे प्रमोट करें, इस पर्पज़ से ये मीट है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको डोमेस्टिक टूरिज़्म तो है ही है, साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज़्म में भी आपको सारी जानकारी मिलेंगी। नेपाल टूरिज़्म कैसे कैसे क्या क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, इसको हम समझा सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और बनारस के लिए वहाँ के टूरिस्ट को हम आकर्षित कर सकते हैं। बनारस इज़ वेरी वेल नोन एज अ रिलीजियस टूरिज़्म। यहाँ पर सारनाथ, यहाँ काशी विश्वनाथ धाम, यहाँ की आरती जो वर्ल्ड फेम है, हम उम्मीद करेंगे कि उस चैनल के माध्यम से हम अपने आप को भी वहाँ प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यूपी में, देश में आए, जिससे कि यहाँ के टूरिज्म स्पॉट को हम डेवलप करें। और आपस में चूँकि ये B2B मीट है, इसमें हम अपने शेयर्स, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताएंगे, टूरिज़्म पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, और ये भी साथ साथ ये भी समझेंगे कि नेपाल टूरिज़्म कैसे इन सब चीज़ों को देख रहा है, कितना इकोनॉमिक शेयर टूरिज़्म के थ्रू नेपाल में आता है, या कितनी बड़ी संख्या में हम टूरिस्ट को यूपी या इंडिया बुला सकते हैं। इस पर्पज़ से इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत सक्सेस होगा। हम नेपाल टूरिज़्म को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इस इवेंट को कराने जा रहे हैं। हमारी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि बड़ी संख्या में वहाँ आप लोग भी पहुँचें। सबसे बड़ा टूरिज्म एक्सपो रहेगा। इस पे 16 प्लस कंट्री से 200 अपना पूरा परिचय बताएं। नमस्कार, मैं विष्णु पांडे, नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो समिट इवेंट्स का फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रेस मीट का आयोजन है कि जो नेपाल में होने जा रहा है जून 14 और 15 को, जो टूरिज्म एक्सपो के बारे में, जो हमारा वाराणसी टूरिज्म गिल्ड, जो हमारा ओवरसीज एसोसिएशन पार्टनर है, तो यहाँ पर वाराणसी में आज प्रेस मीट करने का मुख्य है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ का बारे में, यहाँ का टूरिज्म एंटरप्रेन्योर नेपाल में जाए और नेपाल वाराणसी के बारे में बताए, और जो नेपाल में टूर पैकेज ऑलरेडी सेल करते हैं वहाँ का वस्तुस्थिति के बारे में जाने, होटल, ट्रैवल एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाए ताकि आगे काम करने के लिए आसानी रहो। मुख्य दिन का जो एक्सपो होना है ये क्या है? ये टूरिज्म एक्सपो है सर। टूरिज्म के संबंधित जैसे कि होटल, एयरलाइंस, रिजॉर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशंस, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग्स, माउंटेनरिंग, ये सारे चीज़ का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपस का आइडियाज़, आपस का बिजनेस का मीट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, अपना सर्विस के बारे में दूसरे को सेल करेंगे और कुछ जानेंगे, नया चीज़ जानेंगे, तो आगे का के लिए टूर और ट्रैवलिंग के लिए सहज तरीक़ा से आगे बढ़ा पाए। कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इस पे 16 कंट्री से आ रहे हैं, 16 कंट्रीज से, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, अजरबैजान, टर्की, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर से सारे मिलाकर 16 कंट्रीज से आ रहे हैं। मलेशिया तो हो ही गया, दुबई होया, कतार, सऊदी हुआ, तो ये सारे कंट्रीज से आ रहे हैं आइदर टू बी एज अ बायर या तो फिर एग्जीबिटर जो स्टॉल लगाकर अपना प्रोडक्ट सेल करे। नमस्कार, मैं एसके सिंह, फेयर डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर नाइट। ये नेपाल काठमांडू में नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो 2024 हो रहा है 14 और 15 जून को। इसमें इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज वाराणसी यूपी में आए हुए हैं। इस प्रेस मीट का मकसद ये है कि यहाँ के पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी वहाँ इस एक्सपो में आएँ और वहाँ के पर्यटन व्यवसायी से, वहाँ के होटल व्यवसायी से, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन व्यवसायी के साथ वो सामंजस्य बना के बिजनेस को बढ़ावा दें पर्यटन के क्षेत्र में। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ प्रेस मीट कर रहे हैं। कहाँ से लोग वहाँ पे आएंगे?
वहाँ पे टोटल 16 कंट्री से आपको 1000 से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? इसमें मुख्य रूप से भारत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेपाल और भारत का संबंध जो है वो रोटी बेटी का संबंध है। शादियाँ भी होती हैं, रोज़गार के लिए भी लोग इंडिया से नेपाल जाते हैं, नेपाल से इंडिया आते हैं, और ये ओपन बॉर्डर है, इसके लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो नेपाल में पर्यटकों का जो अधिकतम संख्या है वो भारतीयों का है। उसी तरीके से नेपाल से जो पर्यटक भारत में आते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वो यूपी में आते हैं, क्योंकि यूपी में काशी विश्वनाथ है, यूपी में सारनाथ है, यूपी में अयोध्या है जो रामायण सर्किट से जुड़ा है, क्योंकि ये सारा जो है ये नेपाल और यूपी में मतलब सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण वाराणसी के यूपी के टूरिज्म व्यवसायी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का आतिथ्य सब बढ़िया रहा। मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के मैं प्रेसिडेंट हूँ। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आपने नेपाल टूरिज्म ने यहाँ पर आए और हम लोग को इनवाइट भी किए वहाँ पर 14 से 16 जून जो हो रहा है उसके लिए। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया और नेपाल दोनों साथ करते हैं। बेसिकली जो आते हैं, अगर अयोध्या, छपैया, चित्रकूट, वाराणसी किए तो इसके बाद काठमांडू, जनकपुर ये सब करते हैं। और हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग को वहाँ से जाने से और चीज़ पता चलेगा। जैसे इन्होंने बताया कि रोड कंडीशन क्या है, भंसार का क्या होता है, कितने का टिकट होता है, तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं। और कोई भी टूरिस्ट अभी इवन इनबाउंड टूरिस्ट भी होते हैं तो कल्चरल टूर करने के बाद फिर काठमांडू ही जाते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। धन्यवाद। उसमें 128 स्टॉल है, दिन बाई दिन का 128 स्टॉल है। उसमें एक साइड में सर आपका क्या है, पास से वीडियो बनाने इसके लिए, क्योंकि एक पैकेज बनाने के लिए बहुत सारा जुड़ा होता है, होटल, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, B2B बायर एंड सेलर का भी होता है। किस किस कंट्री के लोग आ रहे हैं? 16 कंट्रीज में सबसे, जैसे नेपाल तो हो ही गया, इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, मंगोलिया, नेपाल का ट्रैवल एजेंसी, होटल, एविएशंस, इंडिया का ट्रैवल एजेंसीज, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, इसी तरह सारे जहाँ का 16+ कंट्रीज का टूरिज्म, जो भी एक आपस में प्रॉब्लम है जिसको किसी तरीके के इसको फ्यूचर में सॉल्व करें। हर एक पैनल डिस्कशन में गवर्नमेंट के भी लोग होंगे, इसी तरह से आगे बढ़ेगा।